अगर आप लोगों को इतना ही शक है तो कभी हमारा कोल्हान में चले जाइए, वहाँ आपको दिखेंगे JBKSS में प्रेम मार्डी जो सक्रिय सदस्य हमारे ब्लैक टीम के, वहाँ आपको दिखेंगे सृजन हाईब्रू जो कि शुरू से ही इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको दिखेंगे वसीम हेमरम वो जो कि शुरू से ही आंदोलन में जुड़े हुए हैं, एक छात्र है। क्या ये सब महतो है, कुर्मी है? नहीं है। आप जैसे आंदोलन कर रहे हैं, कई लोग आपको यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, कई लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि आपका इस तरह का जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य राजनीति में आना है, कहीं क्या ये सच है? हम लोग सबसे पहले तो हम लोग को उम्र नहीं हुआ राजनीति में आने का, और दूसरा बात है अगर कभी उम्र होने के बाद चाहेंगे लोग, जैसे हमारे भाई लोग, भाई दादा लोग, माता पिता, काका जेठी लोग अगर चाहेंगे कि नहीं बेटी आपको आना चाहिए, ऐसे बहुत कोई लिखते हैं कि आना चाहिए, आपको आना चाहिए, अगर उस टाइम अगर कहेंगे आपको बेटी आपको आना चाहिए तो आ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बता सकते। लेकिन आएंगे भी तो तभी आएंगे अगर हमको पूरी तरह से नॉलेज होगा कि हमको विधायक बनने के बाद करना क्या है, क्या नियम नीति है, उसके लिए सारा चीज़ नॉलेज होगा तभी आएंगे। और सबको अगर मांग करेंगे तो, वरना नहीं आएंगे। जैसे कि अभी का हमारे कुछ विधायक लोग हैं, देखिए उनको मालूम ही नहीं है कि हम विधायक हैं और हमको क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको मालूम ही नहीं है। बन गए विधायक तो फिर हमारा झारखंड का दिन दशा तो यही होगा। विधायक बनने के बाद अगर सीखा जाएगा तो फिर वो सीखते ही 5 साल बीतेगा, ज़्यादा समय नहीं होता, 5 साल का समय होता है। सीखने ही 5 साल बीतेगा, 5 साल में पूरा बाहर वाला यहाँ हावी हो जाएगा, और वही काम तो हो रहा है। तो पहले से ये चीज़ को जानकारी होना चाहिए हमको, किस विभाग में हम जा रहे हैं, किस विभाग में कितना फंड आता है, उसको हमको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हम इन्वेस्ट करें कि हमारे जितने जनता है, हमारे जितने मूलवासी आदिवासी है, इन लोगों को फ़ायदा होगा। ये चीज़ वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि बाहर वाले को फ़ायदा दे रहे हैं, मूलवासी आदिवासी को तो भीख मंगवा रहे हैं। आंदोलन में आपके साथ एक और क्रांतिकारी महिला नज़र आती है, पूजा महतो। तो आपका और उनका संपर्क कैसे हुआ, दोस्ती कैसे हुआ? कहीं ना कहीं तो आप जमशेदपुर यानी कोल्हान में रहते हैं, और ये पूजा महतो जो है कोलांचल में रहती है, काफ़ी दूरी का फासला है, तो आप दोनों में दोस्ती किस तरह हुआ? पहले हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, ना पूजा जानती थी हमको, ना हम जानते थे पूजा को। एक बार वीडियो में देखे थे कि वो कुछ प्रोग्राम में, टाइगर दादा का प्रोग्राम में गई थी, तो उसका वीडियो देखे थे, तो नाम नहीं मालूम था कि ये लड़की कौन है, पूजा की कौन है। तो उसी टाइम मैं चाहती थी कि दोस्ती करना चाहिए इसके साथ हमको भी। देखिए अगर दोस्ती करेंगे, कोलांचल की, हम कोल्हान की है, तो पूरा हम लोग दोस्ती करेंगे तो हम लोग मतलब आपस में ये कर सकते हैं ना, आंदोलन को बढ़ावा दे सकते हैं। और तो राज पटेल दादा हैं, बोकारो से बिलोंग करते हैं, बोकारो से हैं, तो वो दादा हम लोगों को मिलाए थे। वो हमको बोले कि बेबी तुमको आज किसी से मिलाएंगे, और इसको भी वही बात शायद बोले थे। तो हम लोग को लाइव में मिलाए थे, इंस्टाग्राम का लाइव में हम दोनों मिले आपस में और बात किए। और उसी टाइम बात करने के बाद ही तुरंत हम लोग इंस्टाग्राम का मैसेंजर में जाके एक दूसरे को मैसेज किए, और नंबर हम लोग अदला बदली किए, और नंबर में कॉल किए। विधानसभा घेराव हुआ था, उसका ठीक 3-4 दिन पहले ही हम लोग मिले थे। और विधानसभा घेराव करने के लिए जब हम लोग आए, दोनों आपस में कॉल किए, बात की है कि 23 तारीख का दिन ऐसे ऐसे होने वाला है, पूजा आएगी तुम? तो पूजा बोली कि तुम आएगी? तो हम बोले ठीक है चलो आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं आएंगे तो हर इंसान अगर ऐसे सोचेगा कि नहीं जाएंगे हम इतना दूर, हम अकेले जाके क्या करेंगे, तो वहाँ तो कोई होगा ही नहीं जब हर कोई ऐसे सोचेगा। तो ये सोच के हम लोग आए थे वहाँ पे। और जब आए थे तो हमारे पास, हम इसको बोले कि पूजा हम तो जाएंगे लेकिन हम ट्रेन से जाएंगे। फिर बाद में हम अकेले हो गए तो हम ट्रेन से आए नहीं, हम सोचे कि बस से चले जाते। फिर हम इसको बोले कि पूजा अगर हम बस से जाएंगे तो मेरा जाने का पैसा होगा, आने का पैसा होगा नहीं। तो ये हजारीबाग में रहती है तो इसको थोड़ा पॉकेट मनी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बाहर में रहती है, और हम घर में रहने वालों को तो ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलता है ना। तो बोली कि ठीक है तुम्हारे वापस जाने का पैसा मेरे पास हो जाएगा, बचेगा हम वो वाला तुमको दे देंगे, तुम आ जाओ उसका मैनेज कर लेंगे बोली। फिर ऐसे ही करके हम लोग आए थे, और इसको भी रोका गया था घर में, और हमको भी रोका जा रहा था कि अकेले लड़की तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारी जो फ्रेंड आ रही है उसको तुम जानती नहीं, पहचानती नहीं, और कैसे तुम लोग 2 ही जन रहेगी। तो फिर भी हम लोग आ गए थे। आप इतना सफ़र करते हैं, हर जगह आंदोलन में पहुँचते हैं, तो आपका फंडिंग कैसे होता है, कौन करता है? नहीं, हम लोग का फंडिंग बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम लोग का फंडिंग होता तो हम लोग ट्रेन में आते क्या? आप लोग देखिएगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी भी आए थे हम लोग ट्रेन से ही आए थे। हम लोग का फंडिंग नहीं, अपना पॉकेट मनी से हम लोग 10 रुपया 20 रुपया बचा करके रखते हैं। हम लोग को लगता है कि वहाँ हम लोग को जाना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं 4 व्हीलर में, तो यहाँ वाला जो पैसा है
तेल भरने का गाड़ी का। तो जहाँ हम लोग को बुलाया जाता वो लोग वहाँ से पैसा अपना, वो लोग कमेटी वाला लोग हम लोग को पैसा देता गाड़ी में तेल भरने के लिए। आज झारखंड में जो सरकार है वो माटी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, फिर भी आप लोग उनके खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो बोल रही है हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, फिर भी आप लोग आंदोलन सरकार के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करें, उनके नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो मैनिफेस्टो में वो माटी का बेटा, उनको हम लोग वोट दिए हैं, जिताए हैं, तो माटी का बेटा कैसे माटी का बेटा रहा बताइए? वो तो बाहर वालों का झोली में घुस गया, बाहर वालों के साथ गठ बांध लिया है, तो माटी का बेटा कैसे हो सकता? माटी के बेटा तब मानते हैं कि दोनों का, माटी का बेटा आपस में गठबंधन करता है, गठ बांधता, लेकिन ये दोनों माटी का बेटा क्या किया है? दोनों बाहर वालों का झोली में घुस गया है और उन लोग का नेतृत्व में काम कर रहा है। और ये माटी का बेटा होकर भी माटी का बेटाओं को इतना दर दर में भटका रहा, सड़क पर ला दिया, मार खिला रहा है, इतना कुछ करवा रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है माटी का बेटा? बताइए। माटी का बेटा, उनके पिताजी आंदोलनकारी थे, उनको सम्मान करते हैं हम लोग, तो जरूरी नहीं है कि पिताजी आंदोलनकारी होने से उनका बेटा भी वही होगा। इनका संगत गलत है और नीति गलत बना रहे हैं हमारे लिए। आज के दिन आपको जैसे फेसबुक और यूट्यूब में लोग देखते हैं, जान गए हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लाखों लोग आपको देखते हैं, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर लास्ट में कोई अगर संदेश देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। सभी से मेरा विनती रहेगा कि जितने कोई भी है, झारखंडी है, मूलवासी, आदिवासी है, आपस में कोई मनमुटाव ना रखे, सब कोई एकजुटता हो जाए। बाहर वालों का यही साजिश है कि हम सबको अलग करने का, और सबसे बड़ा अभी मुद्दा अलग करने का ये है कि अभी जाति में बांटा जा रहा, कहा जा रहा, ये जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है जेबी केसेस का, टाइगर दादा का, ये एक जाति को लेकर है, विशेष कुर्मी को लेकर, महतो को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, सावित्री दीदी को हमेशा देखते हैं, क्या वो कुर्मी है? महतो है? नहीं है, वो कर्मकार है, हमेशा वो गाना गाती है आंदोलन से रिलेटेड, अपना झारखंड से रिलेटेड। अगर आप लोगों को इतना ही शक है तो कभी हमारा कोल्हान में चले जाइए, वहाँ आपको दिखेंगे जेबी केसेस में प्रेम मार्डी जो सक्रिय सदस्य हमारे ब्लैक टीम के, वहाँ आपको दिखेंगे सृजन हाईब्रू जो कि शुरू से ही इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको दिखेंगे वसीम हेमरम वो जो कि शुरू से ही आंदोलन में जुड़े हुए हैं, एक छात्र है। क्या ये सब महतो है, कुर्मी है? नहीं है। और ये चीज़ उन आदिवासी भाई दादा लोग से एक बात कहना है, आप लोगों को ये चीज़ जो उकसा रहा है ये सिर्फ एक जाति का है, तो सुन लीजिए भाई लोग, ये जाति का नहीं है। आप लोगों को उकसाने वाला जो है, आप लोग का वो आदिवासी भाई है उकसाने वाला, लेकिन इतना आप लोग समझ लीजिए वो आप लोग का हक मार रहा है। अगर आप लोग को यकीन नहीं होता तो चले जाइएगा जमशेदपुर एरिया का जो मातलाडी और बागबेड़ा क्षेत्र में, वहाँ लगभग 80% जो एसटी बन के बैठे हुए हैं वो दूसरा राज्य से आके बैठे हुए हैं, और यहाँ के हमारे आदिवासी भाई लोगों के, एसटी लोगों का अधिकार मार रहे हैं, हक ले रहे हैं, और वही लोग आप लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। अगर 1932 खतियान लागू हो जाएगा तो वो लोग यहाँ से, यहाँ का वो लोग, आप लोग का अधिकार वो लोग नहीं ले पाएगा, इसीलिए वो लोग आप लोगों को उकसा रहे हैं और जाति विवाद में बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस चीज़ को एक बार गहराई से सोच लीजिएगा। और जितना कोई है, हम लोग को भी लिखते हैं, हम लोग के भी बारे में लिखते हैं उल्टा पुल्टा कि ये लोग नेता बन रही है, नेताइन बन रही है, फिर लिखते हैं कि ये लोग स्टार प्रचारक है, तो ये सब आप लोग गलत लिखते हैं। ये सब हम लोग अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत किसी को लगता है कि हम लोग आंदोलन में आए हैं तो अपना फ़ायदा के लिए आए हैं, लेकिन अपना फ़ायदा के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग इस आंदोलन में आने के बाद हम लोग बहुत नुकसान हुआ। हम रिच एडवेंचर फाउंडेशन में, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में थे, उसमें हमको बाहर कैंप भेजना था। आंदोलन में आने के बाद हमको बाहर कैंप नहीं भेजा गया, मेरा हर चीज़ में नुकसान पहुंचा। हम आईपीएस का तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी का, तो अब क्या हम आईपीएस बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। मेरा जो ये बयान है हमको इंटरव्यू में हटा देगा, आईपीएस नहीं लेगा हमको। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, अभी हम कहीं भी स्पोर्ट्स खेलेंगे तो सबसे पहले मेरे पे ही हमेशा सब कोई नज़र डालेगा ना कि ये लड़की एक आंदोलनकारी है।
तो हम ये चीज़ अभी अब कितना नेता मंत्री हमको पीछे खींचने का काम करेगा। तो अभी मेरा लाइफ में बहुत एकदम स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा बाधा आया हुआ है। फिर भी लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ फेमस होने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग सबका इस झारखंड के बारे में सोच रहे हैं और 2 बेटी निकल आए हैं, तो आप लोग भी सबका साथ दीजिए और एकजुटता हुई है। आप लोग इस तरह से मनमुटाव आपस में क्यों कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को टांग क्यों खींच रहे हैं? अगर खींचना है तो बाहर वाले को खींचिए ना, अपना झारखंडी लोगों को क्यों खींच रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? बस यही संदेश रहेगा सबसे। इतना अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।